साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अतुलितबलधाम हेमशैलावदेहं धनुजवर्कशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। तीक्ष्णदन्त महाकाय कल्पान्तो दहनोपहं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातु महर्षि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तीक्ष्णदन्त महाकाय कल्पान्तो दहनोपहं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातु महर्षि। अपक्रमान्तो भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन कथा कर्म समारम्भे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। द्वितीय स्थितिदाता श्री गणेश जी महाराज के चरणों में शीर्षक बंदन। वेदों की देवी माँ गायत्री के चरणों में शीर्षक बंदन। शारदा देवी के चरणों में शीर्षक बंदन। चार भुजनाथ के चरणों में शीर्षक बंदन। राधा कृष्ण भगवान के चरणों में शीर्षक बंदन। महादेव के चरणों में शीर्षक बंदन। सियावर रामचंद्र भगवान के चरणों में शीर्षक बंदन। हनुमान जी महाराज के चरणों में शीर्षक बंदन। स्थान देवता के चरणों में शीर्षक बंदन। कुल देवता के चरणों में शीर्षक बंदन। ग्राम देवता के चरणों में शीर्षक बंदन। ब्राह्मण देवताओं के चरणों में शीर्षक बंदन। माँ शारदा के व्रत पत्रों को शीर्षक बंदन। आप सबके हृदय में विराजे हुए ठाकुर जी को शीर्षक बंदन। द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व आइए अपनी वाणी को शुद्ध करने हेतु दो मिनट का संकीर्तन, उसके बाद इस मंगलमय ब्रह्ममय कथा में गोद लेंगे। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। चार भुजनाथ की जय। जय जय श्री राधे। के मंदिर में बैठे हो भगवान, हो कभी बाहर आया जाया करो, कि हम तो तेरे दर आते हैं, हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल
सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ युग युग में प्रभु तुम आए, युग युग में प्रभु तुम आए, ओ भक्तों के कष्ट मिटाए, भक्तों के कष्ट मिटाए, ओ कलयाग में भी प्रभु आओ, कलयाग में भी प्रभु आओ, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ किया कर्म न नेक कमाई, किया कर्म न नेक कमाई, ओ किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे, ओ काटो जन्म जन्म के बेरे, काटो जन्म जन्म के बेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। और देखो जो बैठे दोनों हाथ ऊपर करते हुए हिंदुस्तानी की सेवा देते गाएगा, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप की श्रीमद् भागवत स्वरूप की मंगल कथा का आज द्वितीय दिवस। कथा में प्रवेश करने से पहले कल का कुछ अंश स्मरण कर लेकर एक कथा समझ में आ जाए और उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करें। देखिए, जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई दुंदुकारी के लिए कथा रखी तो मात्र 2 ही विमान देवलोक से आए। एक में दुंदुकारी बैठा और सीधा स्वर्ग चला गया। लेकिन
जब गोकर्ण जी महाराज ने पार्षदों से पूछा कि इससे मेरे भाई ने अकेले ने तो कथा सुनी नहीं, इतने ग्रामवासियों ने भी कथा सुनी, तो उनका क्यों नहीं कल्याण हुआ, उनके लिए देवलोक से विमान क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा सिर्फ कथा सुन लेना पर्याप्त नहीं होता है, कथा में जो अच्छी बात लगे उसको ग्रहण करो, और ज्यादा अच्छी लगे तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब कथा कल्याण कर सकती है। नहीं तो कथा क्या है, सुनते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ सुनने मात्र से कल्याण नहीं है, जीवन में जो बात अच्छी लगे उसको ध्यान बांधिए और उसी के अनुरूप जीवन जीना प्रारंभ करेंगे, तब कथा के माध्यम से कल्याण होता है। आपने एक किस्सा सुन रखा होगा, एक सुनार ने बिल्कुल दो एक जैसी पीतल की मूर्ति बनाई थी, और जब बाजार में बेचने के हिसाब से आया तो एक प्रतिमा का भाव सिर्फ 10 रुपए बताया था, लेकिन दूसरी प्रतिमा का भाव 1 लाख रुपए बताया था। लोगों ने सोचा ये जो 1 लाख रुपए वाली प्रतिमाएं, हो सकता है इसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती ऐसी कोई कीमती धातु होगी, लेकिन उस सुनार ने 700 रुपए कह दिया। ना सोना है, ना चांदी है, ना हीरा है, ना मोती है, कोई कीमती धातु नहीं है, दोनों ही प्रतिमा पीतल की धातु की बनी है। बोले फिर क्या विशेषता? तो जब उसने कहा पहले आप देख लो, समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आएगी तब अंत में मैं बताऊंगा। पूरे गांव वालों ने देख लिया, किसी को समझ नहीं आई, अंत में सुनार ने एक तिनका उठाया, मूर्ति के इस कान में डाला, इस कान से बाहर हो गया, और जब वही तिनका दूसरी मूर्ति के कान में डाला गया तो टूट करके अंदर रह गया। तो उन्होंने बताया जिस प्रतिमा में तिनका आर पार हो गया, इसमें कोई ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। जिसमें तिनका आर पार निकल गया ना, इसमें कुछ भी संचय करने की, ग्रहण करने की, इकट्ठा करने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए इसका मूल्य 10 रुपए है। और ये जो दूसरी प्रतिमा है ना, इसमें जैसे मैंने तिनका अंदर डाला टूट कर अंदर रह गया, इसमें जितना डालोगे इसमें ग्रहण करने की क्षमता भरपूर है। आज आप लोग भी कथा सुनने के माध्यम के लिए यहाँ आए हो, अगर कथा को सुन करके इस कान से बाहर निकाल दोगे तो ठाकुर जी की दृष्टि में हमारा मूल्य कितना रह जाएगा? मात्र 10 रुपए। और अगर ये ठाकुर जी की कथा है, अगर ठाकुर जी के सामने बैठे हो और ठाकुर जी की कथा को सुन करके अंदर उतार रहे हो, तो हमारा मूल्य कितना होगा? 1 लाख रुपए। तो अब एक बात बताओ, कल 10 रुपए वाले श्रोता थे कि 1 लाख रुपए वाले थे? इसको कहते हैं नटा और फंद कटा। नटा और फंद कटा, ऐसा भाव ना रखें। चलिए, तो देखिए श्रीमद् भागवत जी में 7 अक्षर हैं। पहला जो श्री है वो गुरु का प्रतीक है, मद गर्भ का प्रतीक है, और भागवत का मतलब होता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी। ये 7 अक्षरों का अर्थ है। इसके बाद भक्ति देवी तरुणी थी, ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे। तो इसका अर्थ क्या है कि ठाकुर जी से जुड़े हुए तो सब है, ठाकुर जी को चाहते तो सब है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कोई प्राप्त नहीं करना चाहता है। नारद जी के माध्यम से ज्ञान वैराग्य का उत्थान हुआ। तो देखो, नारद जी एक संत के प्रतीक है, और जो ज्ञान देने वाले हैं वो संत है, गुरुजन है। तो गुरु ने ही आज भी ज्ञान और वैराग्य को तरुण रख रखा है, भक्ति देवी को जीवित रख रखा है। ये आज पूरा श्रेय गुरुजनों को, संत जनों को जाता है, भगवत जनों को जाता है, वैष्णव जनों को जाता है। इसी प्रकार से हमने गोकर्ण और धुंधुकारी का भी एक प्रसंग सुना, बहुत सुंदर शिक्षा है। एक भजन का मुखड़ा है छोटा सा, चाहे बेटा कितना प्यारा, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। तो आत्मदेव जी के पहले तो संतान हुई नहीं, हुई धुंधुकारी के रूप में तो खूब लाड़ प्यार से पाला गया।
आप जानते हैं पहले हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे भी जो होते थे ना, वो भी गुरुकुल जाया करते थे। भगवान श्री राम भी गए, भगवान श्री कृष्ण भी गए ना? तो सोचो राजाओं के बच्चों को तो पढ़ाने के लिए टीचर खुद आ सकते थे, गुरु खुद वहां महल में आ सकते थे, उनको गुरुकुल क्यों भेजा? क्योंकि देखो पड़ोसी का बच्चा गलती करेगा ना, हम 1 सेकंड में डांट देंगे, लेकिन अपने बच्चा जब गलती करता है ना तो हम अनदेखा कर देंगे, उसको डांटने की मारने की एकदम हिम्मत नहीं होगी। बल्कि पड़ोसी अगर हमारे बच्चों को डांट दे तो हम पड़ोसी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरे बेटे को क्यों डांट दिया। एक समय गुरुजन अगर स्कूल में डांट भी देते थे, मार भी देते थे ना, तो अगर गलती से घर पे आके बता दिया कि आज गुरुजी ने पीटा है, तो वो यूं नहीं पूछते थे कि गुरुजी ने क्यों पीटा, और 2 थप्पड़ लगाते थे कि हाँ जरूर तेरी गलती होगी। और वर्तमान समय में अगर स्कूल में मार साहब को जरा सा डांट दे या मार दे, तो अगले दिन तो माता पिता स्कूल पहुंच जाते कि मेरे बच्चे का हाथ लगा दिया तो केस लगा दिया। तो ये स्थिति आ गई। तो सोचिए गुरुकुल की परंपरा क्यों थी? क्योंकि जब बच्चा अपने साथ रहेगा ना तो हम उसे अनुशासन नहीं सिखा पाएंगे, संस्कार नहीं दे पाएंगे। शिक्षा तो बहुत दे दोगे, लेकिन अनुशासन और संस्कार का अभाव रह जाएगा। तो वो अनुशासन से जीवन जीना सीखे, संस्कार अच्छे ग्रहण करे, इसलिए गुरुकुल की परंपरा थी। तो आत्मदेव जी ने अपने बच्चे का जब पालन पोषण करा, बड़े लाड़ से प्यार से, इसकी वजह से करा, और इसके कारण क्या हुआ जानते हो? धुंधुकारी बिगड़ गई, और बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि मैंने जाकर के जितना धन था, प्रतिष्ठा थी, सब पे लांछन लगा दिया। हमारे मारवाड़ियों में कहावत है कि पूत सपूत काहे धन संचय, पूत सपूत काहे धन संचय, और पूत कपूत काहे धन संचय। समझ रहे हो? अगर सपूत होगा तो खुद ही कमा लाएगा, और कपूत होगा कितना ही छोड़ दो सब नष्ट कर देगा। तो धुंधुकारी ने भी यही किया। आत्मदेव जी की जितनी प्रतिष्ठा कमाई थी समाज में, उस पे लांछन लगा दिया, उस पे कलंक लगा दिया। जितना धन कमाया था उन्होंने अपने पूरे जीवन में वो जुआ, सट्टा, मांस, मदिरा, वैश्य आदि में सब खर्च सब गवा दिया, और स्वयं भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु उपरांत अधोगति में चला गया। भाई गोकर्ण जी के माध्यम से उनका उद्धार हुआ। अब देखिए, कल हमने शुकदेव जी की कथा भी सुनी कि शुकदेव जी का जन्म किस तरह से ये अमर कथा सुनने के माध्यम से हुआ था। अब शुकदेव जी जब जंगल में चले गए और वहां जाकर तपस्या करने लगे, तो यहाँ पर देखिए जो वेद व्यास जी महाराज हैं, उन्होंने जब भागवत जी का ग्रंथ लिख दिया था तो इसका उत्तराधिकारी उन्हें बनाना था। तो उत्तराधिकारी वे शुकदेव मुनि को बनाना चाहते थे। अब शुकदेव मुनि तो जन्म लेते से संन्यास में चले गए, तपस्या में चले गए। उन्होंने तो अपने माता पिता तक को नहीं देखा, तो उनको बुलाया कैसे? तो वेद व्यास जी महाराज ने युक्ति का प्रयोग किया। भागवत जी के मधुर श्लोकों को कुछ अपने शिष्यों को याद कराया, और जिस जगह शुक्राचार्य शुकदेव जी जहां तपस्या कर रहे थे, वहां उन श्लोकों का वाचन कर रहे। भागवत जी के वो श्लोक इतने मधुर थे, अभी आपने आरती सुनी होगी ना, ये मधुर बोल जगवंदे को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। आरती में है ये मधुर बोल। तो भागवत जी के देखो पुराणों में भागवत जी के श्लोक ऐसे हैं जो संगीत में, मतलब आप गायन पद्धति में भी ले सकते हैं। इतनी सुंदर रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। तो मतलब जाकर के जब उनका वाचन उन शिष्यों ने किया, तो सोचिएगा श्री
सुखदेव जी मुनि की तपस्या खुल गई, उनकी समाधि खुल गई। उन्होंने कहा और सुनाओ और सुनाओ। तो उन शिष्यों ने कहा कि बोले हमें तो इतना ही आता है, और सीखना हो तो हमारे गुरु जी के पास जाइए। तो देखो जब अमृत मुंह पे लगता है ना तो फिर क्या होता है, और चाह होती है कि और खाए। तो सुखदेव जी अपनी तपश्चर्या छोड़ करके सीधे अपने पिता के पास आए। उन्हें लंगोट पहनाए गए, तिलक किया गया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उनका। और इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार के बाद श्री वेद व्यास जी महाराज के मन में एक बात आई। क्या आई? कल को संसार ये ना कहते कि सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र थे इसलिए उन्हीं को लेकर गए, किसी और को नहीं दिया। इसलिए जानते हो सुखदेव जी की परीक्षा करवाई गई राजा जनक के द्वारा। उन्हें भेजा गया राजा जनक के यहाँ। तो राजा जनक ने पहले उनके क्रोध की परीक्षा ली। देखो जब बड़ी शक्ति आती है तो कहीं ऐसा ना हो क्रोध में उसका दुरुपयोग होता है। तो सुखदेव जी के पहले क्रोध की परीक्षा ली गई कि इनमें धैर्य कितना है, ये अपने क्रोध को कितना जीत सकते हैं। तो जानते हैं जब राजा जनक के द्वार पे वे पहुंचे, द्वारपाल से कहा कि हमें महाराज से मिलना है। तो द्वारपाल ने कहा कि मैं आप यहीं द्वार पे प्रतीक्षा करिए, अगर हमारे महाराज आज्ञा देंगे तो मैं आपको अंदर ले जाऊंगा। ठीक। द्वारपाल गया जरूर, लेकिन 4 दिन तक वह बाहर आकर के उत्तर नहीं दिया कि हमारे महाराज ने आपको बुला रहे हैं कि यह जाने के लिए कह दिया। 4 दिन तक द्वारपाल स्वयं नहीं आया उत्तर देने के लिए। अब 4 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज द्वार पे खड़े हैं, महाराज के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने? 4 दिन। सोचिए 4 दिन छोड़िए, सिर्फ 40 मिनट अगर हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, कितनी बार गाड़ी पे नजर जाती है, कितनी बार हम स्टेशन पे ऐसे ही आगे पीछे चक्कर काटता है, देखा होगा ना आपने। तो सोचिए 4 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज को द्वार पे खड़ा करा, लेकिन आज जो पहले जिस समय आकर के खड़े हुए थे ना, जो चेहरे पे तेज था, जितना सरलीकरण था, वही सरलीकरण भी 4 दिन के बाद ना तो क्रोध कर रहे, ना मतलब जाकर के बेचैन हो रहे हैं कि कब बुलाएंगे, बार बार पूछ रहे, ऐसा कुछ नहीं, आराम से खड़े हैं। ठीक है। अब राजा जनक उनकी हर गतिविधि का हर घंटे में वो ले रहे हैं, यहाँ क्या क्रोध तो नहीं आया, बेचैन तो नहीं हुए, इधर उधर टहल तो नहीं रहे। बोले नहीं महाराज, जिस दिन से आए हैं वो एक ही जगह पे खड़े होना, तो वो बिल्कुल वही शांत, इतना क्रोध को अपने धैर्य को जीत लिया। ठीक। तो जब क्रोध को जीत लिया तो इसके बाद उनके काम वासनाओं की परीक्षा ली राजा जनक ने। आदित्य कक्ष में बुलाया 4 दिन के बाद, और इसके बाद बहुत मधुर भोजन लगा दिया गया। आसपास सुंदर सुंदर स्त्रियों के कक्ष में उनको बिठाया गया। तो जानते हैं सुखदेव जी महाराज को कोई मतलब ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, भोजन में क्या रखा हुआ है, तो ना भूख प्यास बेचैन कर रही है, और ना उन स्त्रियों से उनका मन कहीं भी भ्रमित होता। विश्वामित्र जैसे तपस्वी की तपस्या में इनका ने भंग कर दी, लेकिन सुखदेव जी महाराज को इतनी सुंदर स्त्रियों के बीच में वहां केवल एक स्त्री ने उनकी तपस्या भंग कर दी। यहाँ सैकड़ों स्त्रियों के बीच में, सुंदर सुंदर नारियों के बीच में सुखदेव जी महाराज को बिठाया गया, लेकिन उनके मन में कोई काम का भाव नहीं आया। तब राजा जनक ने आकर के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपकी परीक्षा ली, लेकिन मैं विवश था। आपके पिता की आज्ञा थी कि मैं इनको अपने भागवत जी का उत्तराधिकारी बना रहा हूं, तो भागवत जी का उत्तराधिकारी ऐसे ही हर व्यक्ति को नहीं बना दिया जाए।
तो इसलिए मुझे आपकी परीक्षा लेनी पड़ी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो सुखदेव जी मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यूं नहीं कि तुमने मेरे पिता के कहने से मेरी परीक्षा कैसे ले ली। मुस्कुराते हुए बोले, कहिए प्रभु मुझे कितने अंक मिले इस परीक्षा में। क्या पूछे? कहिए प्रभु इस परीक्षा में कितने अंक मिले हैं। महाराज जनक की आंखों से आंसू आ गए। बोले, आप जैसी अतुलनीय विभूति की मैंने परीक्षा ली, मैं निश्चित तौर पर नर्क का भागी होऊंगा, लेकिन प्रभु ने क्षमा करा, मैं विवश था। तब जाकर के हमने भागवत जी का पूरा ज्ञान वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को कराया है। अब एक बात बताऊं आपको, ये शिक्षा हमें क्यों दी गई, ये प्रसंग मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? क्योंकि आप देखिएगा जो ठाकुर जी के भक्त है ना, जो ठाकुर जी को मानते वास्तविकता में, जो वास्तविकता में भगवान को मानते हैं, उनके जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट आता है। जो नहीं मानता ना, देखना उनके सब काम बिना दो अगरबत्ती लगाए हो जाते हैं। जो ठाकुर जी को नहीं मानते हैं ना, उनके बच्चे भी पास